Hello YouTube. Today I'm going to solve some of the basics, some of the hardest and easiest questions, MCQs of physics. Alright, so let's start this video. So yeah, question number 1 is a steel of radius r is moving with uniform velocity v in the mustard oil. The drag force acting on the ball is F. What would be the drag force on the ball of radius 2r moving with uniform velocity 2v in the mustard oil? इनकी ये यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टील बॉल है, मतलब जिसका रेडियस आर है और जो ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी के जरिए वी के साथ आगे मूव मतलब कि मस्टर्ड ऑयल में जो है ना मूव कर रहा है. तो एज वी नो द ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई आर एटा वी. सेकेंड स्टेटमेंट में वो बताता है कि वो पूछता है व्हाट वुड बी द ड्रैग फोर्स ऑन द ball of radius 2r moving with uniform velocity 2v in the mustard oil. So now the radius of ball is equals to 2r and velocity is equals to 2v. This is r, okay? So put these value into this. So we have f g prime is equals to 6 pi. We have r is equals to 2r. V is equals to 2v eta. Okay, so ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ बनेगा 6 पाई 4 और वी ईटा. सो इस 4 को हम अगर इस साइड पे लेके आएँ तो ये कुछ बनेगा फोर्स ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू 4 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं. सो मतलब बाहर ले लेते हैं. सो इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं 6 पाई r eta v. So as we know that this is equals to drag force है ना. ऊपर अगर आप देखें तो ये बराबर है तो एफ डी इज इक्वल्स टू 4. तो हम इसमें ये एफ डी ही पुट करेंगे. सो एफ डी. सो फोर्स ऑफ प्राइम यानी कि हमारे पास जो नया ड्रैग फोर्स है, जब हम रेडियस को 2r और वेलोसिटी को 2v रखेंगे उसके बाद जो हमारे पास ड्रैग फोर्स आएगा वो 4 टाइम्स देन द जो हमारे पास पहले था उसका 4 टाइम्स होगा. तो द थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है a sphere is rolling without slipping on a horizontal surface, the horizontal plane, then the ratio of its kinetic energy, rotational kinetic energy and translational kinetic energy will be. We have kinetic energy. We are asked, so हमसे पूछा है कि kinetic energy, rotational kinetic energy और ट्रांसलेशन kinetic energy का रेशो पूछा है. तो ये इक्वल हो जाएगा, मतलब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा स्क्वायर. और ये जो है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है. ओके, सो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, सो एज वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब देखो यहाँ पे स्पेयर है तो स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पेयर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर. ओके, एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर है स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एज वी नो दैट आप लोगों को पता ही होगा, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा. लेट्स सब्स्टिट्यूट आई बाई दिस वैल्यू. सो 1/2 इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. इसे आप चलो इसे 1/2 एम वी स्क्वायर. सो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 1/5 और ये बाई मल्टीप्लाई होगा तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ आपके पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर जो है ना, ये सिंपल एम वी स्क्वायर. ओके, सो एज वी नो दैट इसमें अगर आप देखें तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आप इसको यूँ लिख सकते हो और ओमेगा का होल स्क्वायर. वी नो दैट आर टाइम्स ओमेगा इज इक्वल्स टू linear velocity. So substitute r and or r times omega by v. So yeah, 1/5 mv square divided by 1/2 mv square. So mv square से सेट कट जाएगा. से 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर जगह पे तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ 2/5. Okay, the second option is the correct option. Oh yeah, let's move to question number 3. A 6.0 meter high tank is full of water. A hole appears at its middle. What is the speed of efflux? हमारे पास टैंक है 6.0 मीटर हाइट. सो ये फुल ऑफ वाटर है
एंड होल अपीयर्स एट इट्स मिडल, ओके, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में जो है ना मतलब मिडल, बिल्कुल मिडल पे एक होल है, मतलब जो है ना जिससे पानी बाहर निकल रहा है। अब स्पीड ऑफ फ्लक्स हमसे पूछा है कि ये कितना होगा हमारे पास, ओके। हमारे पास ये 6 मीटर हाइट का है। तो जब ये मिडल पे होल है कि मिडल से मतलब जहाँ पे होल है वहाँ से ऊपर जो अपर जो है ना नहीं हमारे पास अपर सरफेस है उससे मिडल तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ओके। सो 6.6 है, इसका मिडल कितना बनता है हमारे पास, तो मिडल करेंगे तो ये कुछ 3 सेंटीमीटर हमारे पास बनता है, 3 मीटर बनता है हमारे पास, ओके। सो हमारे पास हाइट कितना बन रहा है, हाइट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। एज बीन ऑफ द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स इज इक्वल्स टू √2GH। तो वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, सिंपल भाई 2 टाइम्स 9.8 टाइम्स 3, सो ये कुछ आ रहा है 7.66, सो इसे हम राउंड ऑफ करके 7 पॉइंट कुछ लिख लेंगे, 7.67 meter per second, okay. So the first option is the correct option. So we have question number 4 here. Orbital velocity of Earth's satellite near the surface is 7.9 kilometer per second. If the radius of orbit is 4 times than that of Earth's radius, what will be the orbital velocity in their orbit? So orbital velocity, normal जो orbital velocity near the surface of Earth है वो है हमारे पास 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। इफ द रेडियस, अगर हम रेडियस को मतलब रेडियस ऑफ अर्थ को 4 टाइम करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो जो है ना हमारे पास वो क्या आएगा, व्हाट विल बी ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या फ़र्क आएगा। सो एज वी नो दैट द ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, √G(m) डिवाइड बाई r, दिस इज इक्वल्स टू 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। सो अगर हम रेडियस को 4 टाइम्स करें तो क्या होगा, सो लेट्स चेक। सो v प्राइम इज इक्वल्स टू G टाइम्स m डिवाइड बाई 4r। तो 4r करेंगे हम इसे, 4r करें तो वेलोसिटी क्या होगा, ओके। सो एज वी नो दैट द √4 इज इक्वल्स टू 2, सो v प्राइम 1/2 gm डिवाइड बाई r। सो एज वी नो दैट gm डिवाइड बाई r ऊपर हमने बताया था, ऊपर हमें गिवन है, ये तो गिवन है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब ऐसे किलोमीटर पर सेकंड है, ओके। सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, v प्राइम इज इक्वल्स टू हाफ into 7.9, 1/2 into 7.9, so let's check 7.9, so ये आ रहा है कुछ 3.95 किलोमीटर कुछ आ रहा है, so the option 1 is the correct option। so हम kinetic energy की तरह देखेंगे, can value of kinetic energy be negative, इसका आंसर है no, mass of any object can never be in negative, mass of object कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। बात करें वेलोसिटी की तो ये नेगेटिव में हो सकता है, ओके। सो नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है इज इक्वल्स टू हाफ mv², ओके। लेट्स एज्यूम कि वेलोसिटी हमारे पास -2 मीटर पर सेकेंड, ओके, और मास है हमारे पास मान लीजिए 5 kg, ओके। सो देखेंगे कि ये नेगेटिव में आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो हाफ मास हमारे पास क्या है 5 और वेलोसिटी हमारे पास क्या है -2²। अब यहाँ पे स्क्वायर आए तो इसका वैल्यू होगा, मतलब ये हो जाएगा 4 टाइम्स 5, सो ये 2 हो जाएगा, तो कैंसिल, सो 5 ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मास कैन नेवर बी इन नेगेटिव, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव में हो तब भी इसके ऊपर स्क्वायर की वजह से, इसकी वजह से ये जो है ना नेगेटिव वैल्यू, इसका नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मतलब नंबर नेगेटिव नंबर ले लें आप तो ये माइनस इसके ऊपर स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी इन नेगेटिव। पेंडुलम की बात करते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2 seconds. If the length of pendulum is 4 times, what will its time period? हमारे पास जो ना टाइम पीरियड है किसी भी पेंडुलम का वो है इक्वल्स टू 2 seconds, और ये टाइम पीरियड हमारे पास किसके बराबर होता है पेंडुलम का, एज वी नाउ 2π जो √L/G के बराबर होता है। अब उन्होंने कहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ 4 टाइम्स, अगर हम लेंथ को 4 टाइम्स करें तो टी प्राइम हमारे पास क्या आएगा, तो लेंथ को 4 टाइम करते हैं 2π, so 4 into L divided by G। so as we know that the 4 √4 is equals to 2, so 2π L divided by G times 2, ओके। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 2π L/√L/G, ये तो वही टाइम पीरियड बन रहा है। सो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये ऊपर हमने बात की थी कि ये जो है ना 2 सेकंड के बराबर है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ओके। सो
2 मल्टीप्लाई बाई 2 बन जाएगा, तो ये इसको शुरू हो जाएगा 4 सेकेंड्स। ओके, सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन भी देखना चाहिए। एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? सो हमारे पास एक गिवन जो कंडीशन है वो है r इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स h। सो एज वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे v स्क्वायर जो भी है इनिशियल स्क्वायर टाइम्स sin 2 थीटा डिवाइड बाय g इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास जो है ना 4 टाइम्स हाइट का फॉर्मूला में इसमें पुट करेंगे। सो वी हैव स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। हम कैंसिल करेंगे वी स्क्वायर साइड पे वी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, कैंसिल होगा जी के साथ कैंसिल होगा 2 1 2 2 4 ये कुछ हो जाएगा। तो ये बाकी रहेगा यहाँ पे साइन 2 थीटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा है, तो हम जानते हैं मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ये बराबर होता है साइन 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। सो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा ये बन जाएगा। ओके, सो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका एक स्क्वायर साइन थीटा से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। सो हमारे पास बच रहा है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो एक और जब इधर आ जाएगा तो ये कुछ बनेगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ओके, सो साइन थीटा और बाई कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है टेन थीटा के। ओके, होता है हमारे पास टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। सो इज इक्वल्स टू 1। नाउ थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स इंटू 1 टेन इनवर्स 1 दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री का बन रहा है। सो second option is the correct option. So we have question number last question here. Okay, so a projectile is thrown so that it travel a maximum range of 1000 meters. How high will it raise? So एक प्रोजेक्टाइल है जिसको थ्रो किया गया है सो दैट इट ट्रेवल्स, इसका रेंज बन रहा है कितना, मैक्सिमम रेंज 1000 मीटर बन रहा है। तो हमसे पूछ रहा है हाउ हाई इट विल रेज, इसका हाइट पूछ रहा है कितना हाइट इसने गेन किया होगा इस प्रोजेक्टाइल में। सो एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज r इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स h। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। यहाँ पे रेंज हमारे पास किसके बराबर है, रेंज हमारे पास बराबर है 1000 मीटर और 4 टाइम्स h इज इक्वल्स टू, सो बोथ साइड को हम करेंगे 4 से डिवाइड। सो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 4। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, 4 2 ज़ा 8, 2 हो जाएगा तो 4 5 ज़ा 20, 4 0 0। सो ये 250 इज इक्वल्स टू हाइट आ रहा है, हाइट हमारे पास किसके बराबर आ रहा है 250 के बराबर आ रहा है। सो द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो हो गया हमारा आज का वीडियो कंप्लीट।